अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फ़ीहा जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअलु अन अर्बईन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात वास्ते। दरूद व सलाम आका दो जहां पैगम्बर ज़मां ताजदार अंबिया महबूब खुदा महबूब किब्रिया वालिय बतहा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बहुत बड़ा एहसान है कि जिस दी अता कीती हुई तौफीक दे नाल खुतबा जुमा दी समात वास्ते अल्लाह ने बर वक़्त आने दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला साड़ी सब दी ए हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। कुरान पाक दी इस आयत मुबारका दे तहत अज दी गुफ्तगू दा उन्वान मुहब्बत इलाही और इस्तिकामत फिद्दीन। नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम दे कोलों एक सहाबी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैनू कोई इस तरह का वाज करो नसीहत करो कि जिस तो बाद किसी दे कोलों वाज व नसीहत की ज़रूरत पेश ना आए। नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। तो कह दे कि मैं अल्लाह ते यकीन रखना, अल्लाह की ज़ात ते ईमान रखना ते इस ते पुख्ता हो जा।
उस सहाबी कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और वाज इस तो इलावा। आपने फरमाया इतना ही वाज काफ़ी है, बस अल्लाह दी ज़ात ते अल्लाह दी हर बात ते यकीन रख, पुख्ता ईमान रख। ऐसे पुख्तगी ते तू अगर ज़िंदगी बसर करेगा तो तेरी निजात वास्ते इतना जुमला ही काफ़ी है। अज मुआशरे के अंदर मुसलमाना की तादाद की अक्सरियत है, पर इस दे बावजूद कई ऐसे मुसलमान ने कि जिन्हां दा रब की ज़ात यकीन नहीं, ईमान नहीं, अकीदे की पुख्तगी नहीं, और ना मुस्लिम जाके काफिर लोगों को जाके अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं। उसकी वजह की है कि अल्लाह की ज़ात ईमान तो है लेकिन अकीदे की पुख्तगी मुयसर नहीं। अगर अकीदे की पुख्तगी नहीं फिर कई मुसलमान काफरां को जाके, ईसाइयों को जाके जादू टूना तावीज़ धागे वास्ते हर तरह की हद फलांग देंदे ने। वजह की है कि अल्लाह की ज़ात यकीन है लेकिन अल्लाह पाक की बात यकीन नहीं, और अकीदे की पुख्तगी उस तो दिल खाली है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जिन्होंने नबी पाक की सोहबत और नबी पाक की महफल, नबी पाक की तालीम, नबी पाक की तरबियत मुयसर आई, उन्होंने अपने जिस्म का एक एक अंग छलनी करा लिया लेकिन अल्लाह के नाल भी बगावत नहीं की ते ना नबी पाक नाल बेवफाई की। अल्लाह नाल भी वफा की और अल्लाह के नबी नाल भी वफा की। हत्ता कि इस तो इलावा कुरान पाक अंदर बड़े बड़े नेक लोगों का जिक्र है कि जिन्हां ते अल्लाह की मुहब्बत की खातर, अल्लाह ताला की तौहीद की खातर जुल्म किया गया, इंतहाई ज़्यादती की गई, लेकिन इस दे बावजूद उन्हां लोगों को अल्लाह ने इस्तिकामत अता की, पुख्तगी अता की, अपनी जान अपने खालिक की हकीकी दे नां ते कुर्बान कर दी, पर अपने ईमान के अंदर जर्रा जिन्ना भी किसी तरह का कोई वहम, कोई शक पैदा नहीं किया। और बड़े बड़े जालम ते काफिर बादशाहां ने नबी पाक दे सहाबा ते उसते पहले नेक लोगों ते खवातीन ते जुल्म किया, लेकिन जिन्हों ने अल्लाह की ज़ात ते यकीन रखा, ईमान रखा, अपनी जान ते कुर्बान कर दी, पर अपना ईमान खराब नहीं किया। उन्होंने लोगों का तज़किरा सूरा यासीन अंदर भी है, उन्होंने लोगों का तज़किरा सूरा तहरीम अंदर भी है, उन्होंने लोगों का तज़किरा गालिबन कुरान पाक के हर सिपारे अंदर है कि जिन्होंने लोगों को अल्लाह ने साढ़े वास्ते एक सबक आमोज उन्होंने शख्सियत को बना दिता, ताकि बाद वाले आने वाले मुसलमान भी गुजरे हुए नेक लोगों की शख्सियत तो मुतासर हो के अपने ईमान अंदर कभी कमज़ोरी पैदा ना करन। अज साडा ईमान इतना कमज़ोर है, ना सानू हलाल हराम दी तमीज़, ना जायज़ नजायज़ दी, ना शिरक और कुफर दा कोई डर, ना बिदत और सुन्नत दा कोई फ़र्क नज़र आता है। अज मुसलमाना दे अंदर खास करके मुल्क पाकिस्तान अंदर ऐसे अजीब व गरीब वलियां दे नां ते, बजुर्गों के नां ते आए रोज़ नित नए दरबार, नित नए मज़ार तामीर हो रहे हैं कि देख के दिल खून दे आंसू रोंदा है कि इन्हां लोगों को अल्लाह की ज़ात की कदर नहीं, जिन्ना नबी पाक दे सहाबा ने अल्लाह की ज़ात की कदर की थी, अपना अंग अंग छलनी करवा दिता, जिन्होंने तौहीद की समझ आ गई। और वक़्त के बादशाह फिरौन की बीवी आसिया नूं देख लो, आसिया वक़्त के बादशाह फिरौन की बीवी हज़रत मूसा अलैहि सलात व सलाम दा
कलमा नबी दा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई इलाह नहीं, मूसा पैगंबर अल्लाह दे नबी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खातर फिरौन बेईमान काफर ने लखां बच्चों नूं जिंदा दरगोर कर दिता, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं फिरौन दे कारण दी परवरिश करा के जवान ते बहादुर बना दिता। हत्ता के वक्त आ गया कि पहले आसिया ने फिरौन नूं बच्चे दे तौर पर पालिया। एक वक्त आ गया कि मूसा नबी नूं जदों अल्लाह ने नबूवत दा ताज अता कर दिता 40 साल की उम्र तो बाद, तो आसिया ने भी वक्त दे बादशाह की बीवी होने के बावजूद हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़ लिया। फिरौन कहन लगा, मैं ते बाकी सारी रियाया ते सारी अवाम ते जुल्म सितम इस वास्ते कर रहे हैं कि कोई मूसा नबी दे वल ना आए, ते आसिया तू मेरी बीवी हो के, मेरे घर दी औरत हो के तू इस नौजवान की नबूवत नूं तस्लीम कर लिया। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मेरे खामद फिरौन सुन ले, मैनू समझ आ गई इस बात की कि कायनात का निज़ाम चलाने वाली हस्ती तेरी शख्सियत नहीं, तेरी की मजाल है। अगर कायनात की निज़ाम नूं चलाने वाली कोई ज़ात है वो अर्शे मुअल्ला ते मुस्तवी है। ओही दावत है जो मूसा नौजवान अल्लाह दा नबी दे रहे। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी कलमा पढ़ लिया तौहीद दा। फिरौन नूं बाकी सारी परेशानी भुल गई, अपनी बीवी की परेशानी मद्देनज़र रख के कहन लगा कि लोगों को पता चल गया, तो लोगों ने की कहना कि फिरौन ने एक मूसा नबी दे पैदा होने के डर की वजह तो 1 लाख के करीब नौज़ैदा बच्चों को कतल करवाया है। तो अज मूसा पैदा भी हो गया, तो मूसा ने नबूवत का ताज भी मिल गया, तो मूसा नबी की नबूवत का कलमा फिरौन की बीवी आसिया ने पढ़ लिया। सुबहान अल्लाह। फिरौन ने कहा, आसिया देख तेरे अगे पिछे नौकरानियाँ खादमा, तेरे अगे पिछे लौंडियाँ ने कनीज़ा ने, तू महल्ला की रहने वाली शहजादी है, एवं खाम खा अपने दिमाग को खराब ना कर। इस नौजवान मूसा नबी के पिछे लग के ते अपने आप को किसी सज़ा अंदर मुबतला ना कर। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह दी देखो करीम शान, देखो अल्लाह दी शान करीमी देखो। वो चाहे तो काफरां दे घर नबी नूं पैदा कर दे, ते चाहे काफरां दे घर हज़रत आसिया जैसी नेक खातून नूं पैदा कर दे। हज़रत इब्राहीम दा वालद जिसका नाम सी आज़र, बुत फरोश भी सी, बुतां नूं तराशदा भी सी, बुतां नूं फरोख्त भी करदा सी। लेकिन अल्लाह ने इब्राहीम दे वालद नूं बुतां दा पुजारी बनाया, व्यापारी बनाया, तो अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम नूं काफर दे घर पैदा करके उम्मत वाहदा दा लकब अता कर दिता। अबू जहल ने सारी जिंदगी नबी पाक की मुखालफत की थी, जिंदे बारे नबी पाक ने फरमाया कि जिस तरह मूसा नबी दे दौर दा फिरौन काफिर सी, इस तरह मेरी उम्मत दा, मेरे दौर दा सब तो बड़ा फिरौन ते सब तो बड़ा काफिर अबू जहल है। लेकिन अबू जहल दा बेटा इकरमा नबी पाक दे फौजियां दी सज़ा तो डरदा होया निकलिया। रस्ते दे अंदर समंदर पार करना सी, बड़ा तारीखी वाक़या है। समंदर दे अंदर कश्ती हचकोले खान लग पई, ते कश्ती दा मल्लाह ते ड्राइवर कहन लगा कि सारे अर्श वाले अल्लाह नूं पुकारो। बोलो किन्नू पुकारना है? अल्लाह, अल्लाह दी ज़ात नूं। ते अबू जहल दा बेटा इकरमा कहन लगा कि जे अर्श वाले अल्लाह ने ही समंदर दी तूफानी इस हचकोले वाली जगह तो बचाना है, तो यही दावत मदीने वाला मुहम्मद दिंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तो सच कहंदा, तो साड़ी उहदे नाल दुश्मनी कां दी है?
देखो जो अल्लाह दिल की दुनिया तब्दील करन ते आए तो अल्लाह काफर दे बेटे भी नबी के कदमां दा मुरीद बना देता है। इकरमा ने क्या कश्ती दे मल्लाह नूं इत्थे लात ते मनात ते उज़्ज़ा ते हुबल ये बुतां दे नां सी जो मक्के अंदर सी, उन्हां नूं ना पुकारिया जाए। तो कश्ती दा मल्लाह कहन लगा इत्थे लात ते मनात ते हुबल ते उज़्ज़ा ने काम नहीं आना, इत्थे काम आना है अल्लाह वाहद ला शरीक दी ज़ात ने काम आना था। इकरमा चूँकि सरदार दा बेटा सी, पैसे काफ़ी सी, कहन लगा कश्ती वापस मोड़ो। वो मल्लाह कहन लगा सरदार जी, चौधरी जी, कश्ती किवें वापस मोड़ा? कश्ती ते समंदर दे तूफान अंदर हचकोले खा रही है, तुसी अपनी खैर मनाओ, तुसी कह रहे जे कश्ती वापस मोड़ो। आखिर वो भी सरदार दा बेटा सी, चौधरी दा बेटा सी। इकरमा अबू जहल दा बेटा कहन लगा पैसे जिन्ने मर्जी ले लई, मैं हुण अगे नहीं जाना, मैं पिछे जाना। मैनू समझ आ गई कि मेरे बाप ने जिहड़ी दुश्मनी कीती दुनिया की चुदराहट की खातर, जे ऐसी जगह ते ऐसे मुश्किल औकात ते मुश्किल घड़ी ते जे मुश्किल वक्त ते अर्श वाले अल्लाह की ज़ात ने काम देना तो यो ही दावत तौहीद दी मदीने वाला मुस्तफा देता था। वापस आ गया। मैं बड़ी शार्ट करके गल सुनाना। नबी पाक दे सहाबा ने देखा कि इकरमा अबू जहल दा बेटा आ रहा है। नबी पाक ने फरमाया इकरमा खुद नहीं आ रहा, इकरमा नूं अर्श वाला खुदा लैके आ रहा है। इकरमा आया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अबू जहल दे बेटे तेनों अजे तक समझ नहीं सी आई? इकरमा कहंदा जी मैं पहले जिद विच रहा, जब तक बंदा जिद च रहे उन्होंने बोलो कोई गल समझ लग सकती। घर की बीवी बंदे नाल जिद कर लवे ना उन्होंने गल ही नहीं समझ लगती। जिन्नी देर वो जिद ना छड्डे उन्नी देर तक उन्होंने गल समझ नहीं आएगी। तो जिन्नी देर तक ये मुसलमान जिहड़े दरबारां ते जांदे ने, मज़ारां ते जांदे ने, ये जिद करते हैं तौहीद परस्त लोगों नाल, हदीस परस्त लोगों नाल जिद की वजह तो दुआ करो अल्लाह इन्हां नूं जहालत वाली जिद छोड़ के ते तौहीदो सुन्नत वाली समझ ते फहम फरासत की दौलत नसीब फरमाए। इकरमा कहन लगा जी मैं जिद विच सां, समझ नहीं आई। अज पता चलिया कि अगर मुश्किल वक्त ते मुश्किल टाइम ते मुश्किल जगह ते जे काम करना है तो कारसाज अर्श वाले खुदा की ज़ात है। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। वाह अल्लाह, अबू जहल इस उम्मत दा फिरौन नबी पाक ने फरमाया तो अल्लाह ने अबू जहल दे बेटे इकरमा नूं नबी पाक दी सहाबियत दा शरफ अता कर दिता। ये अल्लाह दी ज़ात है। तो मैं बात कर रहे सी फिरौन दी बीवी आसिया दी। हज़रत आसिया रजी अल्लाह तआला ने कहन लगियां कि नहीं, मैनू बेशक तू जानो मार मुका दे लेकिन मैं मूसा नबी दा कलमा नहीं छोड़ांगी। ये तो साडा मुसलमानों का हाल है ना कि इस वक्त मुल्के पाकिस्तान अंदर सिंध के इलाके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अंदर मैं सुनी सुनाई नहीं पढ़ी लिखी बात तुहानूं सुनान लगा। लोग तड़ातड़ इस्माइली शिया हो रहे हैं। कहो अस्तगफिरुल्लाह। इस्माइली शिया जो इस साढ़े पंजाब के शिया तो भी गया गुजरा शिया है, आगा खानी शिया हो रहे हैं। वजह की है कि गुरबत की वजह तो, कारोबार ना होने की वजह तो गिलगित बल्तिस्तान तिब्बत के लोग, लद्दाख के लोग आगा खानी शिया हो रहे हैं और रबवा चन्योट के लोग तड़ातड़ मुसलमान कादियानी हो रहे हैं। वजह की है कि आम मुसलमानों का कोई परेशान हाल नहीं। तो जदों तुसी मिर्ज़ाई ते कादियानी दे फार्म फिल कर दो तो जॉब भी मिल जाएगी, रिश्ता भी मिल जाएगा, गड्डी भी मिल जाएगी और बाहर का टिकट भी मिल जाएगा। ए मुसलमान ने थोड़े जे फायदे की खातर जिन्हों ने नबी पाक की नबूवत नूं नौज़ बिल्ला कंड करके ते दुनिया के रुपया पैसे की खातर कोई शिया हो रहा आगा खानी, कोई मिर्ज़ाई ते कादियानी हो रहा है। और सिंध के इलाके अंदर जाओ जाके तहकीक करो, सब तो ज़्यादा सिंधी लोग ईसाई हो रहे हैं। वजह की है गुरबत, बदहाली, मुफलसी ते सिंधी लोग सिंध के अंदर सब तो ज़्यादा ईसाई मशीनरी मुतहरक है। नौजवान उन्होंने बेटियां वो तबलीग के मिशन का नाम लैके
गरीब मुसलमानों के घर जाके यसू मसीह ईसा नबी के नाँ से पंफलेट तकसीम कर रहे हैं, फिर वजीफे लाते हैं, फिर 2-4 साल तो बाद मजबूर करते हैं कि तुसी मुसलमान जे, तुहाडा कोई पुछन वाला नहीं, तुसी ईसाई बन जाओ, तुहाडी हर तरह की खैर हो जाएगी। सिंध के अंदर लोग ईसाई हो रहे हैं। कहो अस्तगफिरुल्लाह। वजह की है पता ही नहीं। इस्तिकामत किंदा नाम है, पुख्तगी किंदा नाम है, पता ही नहीं कि जदों कलमा पढ़ लिया ला इलाहा, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर भावें जिस तरह मर्जी जिस्म छलनी हो जाए, भावें जिस्म नहीं हत्ता कि जिस्म की बाडी 2 फांग हो जाए, जदों कलमे का इकरार कर लिया सिर ते भावें आरे चल जान, पर रब की ज़ात दा बोलो पल्ला छड़ना नहीं, दीन का रस्ता छोड़ना नहीं, नबी पाक की नबूवत और रिसालत का दामन छोड़ना नहीं। आओ मैं 2-4 बातें सुना के अपनी बात में शुरू करा। हज़रत आसिया कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हदीस अंदर इन्हां दे बारे नबी पाक ने फरमाया कि उन्होंने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस वास्ते किया जाता है कि उन्होंने मूसा नबी का कलमा पढ़ लिया, और मूसा नबी का कलमा पढ़ के हज़रत मूसा नबी की उम्मत अंदर दाखला ले लिया। तो फिरौन की कहंदा, फिरौन अपनी जुबान नाल कहंदा अपनी बीवी आसिया नूं कि आसिया अगर तू इस तरह ही जिद ना रही तो देख मैं तेनू शहजादी नूं मैं तेनू बर्बाद कर देवांगा, घरों देश निकाला कर देवांगा, मैं घरों बेदखल कर देवांगा। तो जिहड़ी आसिया ने अल्लाह के हजूर दुआ की थी, जो हज़रत आसिया सलाम अल्लाह अलैहा ने अपनी जुबान तो अल्फाज बोले, अल्लाह नू अल्फाज कित्थे फिरौन दा दौर, कित्थे मूसा नबी दा दौर, कित्थे बाद में हज़रत ईसा नबी दा दौर, कित्थे 600 साल बाद नबी पाक दी नबूवत दा दौर आया। अल्लाह दी कसम अल्लाह ने काफिर फिरौन दी बीवी आसिया दा पुख्तगी वाला जुमला इतना पसंद किया, अल्लाह ने कई 100 साल बाद उस जुमले नू कुरान सूरह तहरीम दी ऐत बना के नबी पाक दे सीना अनवर ते नाज़िल फरमा दिया। आसिया की कहंदी, हज़रत आसिया फिरौन दी बीवी कहंदी रब्बी बनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। हज़रत आसिया कहने लगे रब्बी बनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह मैं फिरौन दी बीवी, फिरौन दी ज़ौजा, फिरौन दी साहिबा, मैनू किसी नेमत की कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन मैनू अज पता है खालका मालका असल ज़ात तेरी है, असल ज़ात तेरी, हस्ती तेरी, मैं तेरी तौहीद दा कलमा पढ़ लई, मैनू फिरौन दे जुल्म तो नजात दे दे। फिरौन अपने कारिंदियां नू कहन लगा, हज़रत आसिया दे मुतल्लक कहंदा इनू पकड़ के सूरी जिस तरह निशान बना के इनू फट्टे ते लटका के हत्थां ते मेखां जड़ दे, अस्तगफिरुल्लाह, लोहे दे किल ठोके गए, लत्तां ते किल ठोके गए, पैरां ते लोहे दियां मेखां गड्डियां गईयां। ते हज़रत आसिया दे बारे फिरौन कहन लगा नी बीबी आसिया सुन ले, अगर अजे भी अपने नजरिए तो बाज आ जाएंगी मैं शाही खर्चे ते तेरा इलाज मालजा करा लवांगा, ते जे अपनी जिद विच अड़ी रही तेनू मेखा मार मार के मार देवांगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। हज़रत आसिया सलामुल्लाहि अलैहा ने अल्लाह के सामने दुआ की थी रब्बी नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैनू फिरौन दे जुल्म तो निजात दे दे। अल्लाह मैं फिरौन दे महल्ला दी शहजादी बन के नहीं रहना चाहती, बल्कि मैनू तेरी तौहीद दी समझ आ गई है। अरशा वाला मैनू अपनी तौहीद दी खातर कबूल फरमा के जनता अंदर महल अता फरमा दे। साडे घरां दियां औरतां ते बीवियां जिन्हां नूं आम तौर पर खामद कह देवे ना कि चलो उठ के नमाज पढ़ो, पढ़ी ये नमाज, वेखे ने वड्डे नमाजी, तू पढ़ लेने नहीं थोड़ी। अच्छा वह बेचारा किसी मौलवी साहब को साढ़े किसी वर्गे तालिब इलम को गल सुन के जावे ना कि नमाज तो बगैर, हज़रत आफिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहो सारे रहमतुल्लाह अलैह,
वो कहते सी बीवी तो सख्ती ना करो, बस उन्हें एक ही गल करो भी नमाज पढ़ेगी तो तेरे हाथ की रोटी खावांगा, जे रब की तौहीद नूं मन्नेगी तो तेरे हाथ का मैं सालन खावांगा। रोटी तां पकावी, आटा तां गुन्नी जे पहले नमाज की पाबंदी करेंगी। हज़रत हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते सोटियां की जरूरत नहीं, बस किसी चीज़ की सख्ती की जरूरत नहीं। तो असी कहने नहीं, शायद असी भुखे मर जावांगे, टुक्कर नहीं पकेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये एक पासे थोड़ा जिहा नमाज वाला मामला सख्त कर दिए, सानू शाम तो पहले तड़ाक तड़ाक जवाब मिल जाएगा। लेकिन दूसरे पासे देख लै, वक्त दे फिरौन दी बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिस दे बारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कि हज़रत आसिया नूं रब ने उथे दर्जा देना जिथे अल्लाह ने नबियां दी बीवियां ते बेटियां नूं दर्जा अता करना। ते फिरौन की कहंदा अपनी बीवी नूं अपनी जुबान नाल, कर दी तू बीवी हो के सजदा न करेगी, जान लई बदन विच मेखां तू जड़ेगी, विच हयाती सारी तड़पदी मरेगी, तेनू चढ़ाना किसे नाही। फिरौन कहन लगा आसिया देख तड़प तड़प के मरन नालों बेहतर है कि हज़रत मूसा दा कलमा छोड़ दे, जे कलमा छोड़ देवेगी तेरा इलाज मालजा हो जाएगा। तो हज़रत आसिया ने जेड़ा जवाब दिता, खुदा दी कसम अल्लाह अज दियां बीबियां नूं भी इस तरह की हदायत अता फरमा दे, अल्लाह पुख्तगी अकीदे दी अता फरमा दे। तो साडा हल की है? घरां दे विच लड़ाई हो जाए, नवी नवी नौ आए तो सस कहती है मेरी हुकूमत होए, मेरा बेटा मैं पालिया पोसिया मैं पढ़ाया जवान किया है, तो जेड़ी अनपढ़ नहीं पढ़ी लिखी है पर जाहल दीन के लिहाज नाल वो कहती है मेरी हुकूमत होए, मेरा खामद है, मेरा घर है, मेरा माई बाप है। हत्ता कि एक दूसरे नूं कहंदियां ने मैं वेख लवांगी तेनू, वो कहंदी मैं देख लवांगी तेनू। करदियां की ने उत्तों तो बड़ियां मिठियां बड़ियां जनाब मिठियां मिठियां बन के रहना। और समझिए कि चलो मेरे को भी 5-10 हज़ार रुपए की गुंजाइश हैगी है, वह भी कोई बाबा लभ दी लोटा फेरन आला तस्बी आला तवीज़ आला कि वह जनाब कहती है मेरे को भी मेरा मुर्शद एक है। खुदा दी कसम अपना ईमान भी खराब किया, पैसा भी ज़ाया किया। जेड़ा रब जिस रब ने पैदा किया ते जिस नबी दा कलमा पढ़िया है उस ना रब दी हया रह गई, ना कदर रह गई, ना रब दी जात ते यकीन रह गया। वो अपनी जगह ते तवीज़ धागे ते जादू दी कसर नहीं छड़दी, ते ए अपनी जगह ते तवीज़ धागे ते जादू दी कसर नहीं करदी। फिर कहते हैं असी अहले हदीस हाँ, असी अहले सुन्नत हाँ, असी जनाब तौहीद परस्त हाँ। खुदा दी कसम जिन्हों रब दी जात ते यकीन नहीं वह बंदा ना दा अहले हदीस ते हो सकता है। अहले हदीस ते अहले सुन्नत नाम अंदर फर्क नहीं, असल फर्क काम अंदर है। जिन्हें रब दा दर छड़ के गैरां दे दर ते जाके मदद मंगी, जिन्ना रब दा दर छड़ के गैरां दे जाके दर ते मदद मंगी इस नीयत नाल कि मैं दूसरे नूं थल्ले लाना है, वह बंदा शिरक दे गड़े अंदर फेंक जाएगा। जिंदे बारे कुरान कहंदा इन्ना शिरक ला जुल्मुन अजीम, अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देंगे पर शिरक ऐसा जुल्म है जेड़ा तौबा करन नाल भी रब माफ़ नहीं करनगे। मुशरक बंदे नूं अल्लाह जहन्नम दा ईंधन ते बालन बना देंगे। कहो अस्तगफिरुल्लाह। ए इंडिया च लोग ते नहीं आके इन्हां जादूआं कोल जांदे। अच्छा दसो अमेरिका च लोग जाते हैं जादूआं कोल? इस वक्त पाकिस्तान विच सारे काम फलाप हो गए ने, हर काम अपनी अपनी जगह ते स्लो दी रफ्तार ते आ गया। दो काम चजदे चलते पे ने, प्राइवेट स्कूलों दी फीसां चलदियां पईयां ने ते जा मज़ारां ते दरबारां ते पीरां मुरीदां दियां तलियां चुम्मियां जा रही ने। उन कमियां तुहानू ते हुक्म सी अपने खानदान की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो, घर के मर्दां की सेवा ते खिदमत करो। तुसी जाके गैर महरम उन्हां जहल जट लोगों दी कदमां ते बोसी पे देंदे जे। अल्लाह की कसम कल क्यामत वाले दिन ऐसियां औरतां रब ने जहन्नम का ईंधन बना देना जे तौबा नसीब ना होई। अल्लाह अज दे मुआशरे दी हर मुसलमान औरत नूं हज़रत आसिया जैसा मजबूत अकीदा अता फरमा। आसिया की कहंदी आसिया मैं नहीं शिरक कमावना, नाल कफारा मैं नहीं दोज़ख नूं जावना,
दुख पहुँचा लो जेड़ा तुसा पहुँचावना, जान दी लोड़ मैनू नहीं। थोड़ा जा टाइम उत्ते हो जाए ना, खामद को सब्जी ना जल्दी आए या कोई मसला बने, ये सारियां अपने आप तो बाहर हो जांदियां ने। लेकिन देखो जिन्होंने रब ने तौहीद दी समझ अता कर दी, वक्त दे फिरौन दी बीवी रब्बे काबा दी कसमें अल्लाह ने हज़रत आसिया दे नाम दे चर्चे कुरान दियां आयतां मुबारक बना दित्तियां ने। आओ अगे चलिए, ये तो वक्त दे बादशाह दी बीवी दी बात सुना रहे हैं, हज़रत आसिया अलैहि सलात व सलाम दी। लेकिन हज़रत आसिया ने उस मौके ते दुआवां कीतियां, उन्हां दा तर्जमा सुन लो। आसिया कहंदी रब्बा सुन दुआ तू, फिरौन लईन कोलों जान छुड़ा तू, अपने कोल मेरी जगह बना तू, दुनिया दी लोड़ मैनू नहीं। साड़ी किसी औरत को पता लग जाए फलां जगह ते बाबा करनी वाला 500 रुपया लेंदे एक तवीज़ नाल, सौरा भी तुहाडी जनाब जेरे निगरानी चाहेगा, सस भी इन्हें कहना क्यों ना हो मैं उत्थे पहुंचा। ईमान भी डंड ला ले, जान की भी डंड ला ले, पैसे की भी डंड ला ले। उंज कौन जी असी आले हदीस, असी आले सुन्नत, माशाअल्लाह नमाज़ां भी पूरियां, दाड़ियां भी पूरियां, पर्दे भी पूरे। अल्लाह सोने हर मुसलमान कलमा गो नूं कम अज़ कम अपना हया करने की तौफीक अता फरमाए। ये कहाँ दा हया है? और वक्त दे फिरौन दी बीवी रब्बे काबा दी कसम अल्लाह ने तौहीद दी दौलत नाल माला माल कर दिता। कल क्यामत वाले दिन नबियां दी बीवियां नाल रब दर्जा अता करेगा। ये तो फिरौन दी बीवी दी बात है। नबी पाक अलैहि सलात वसलाम ने फरमाया, सूरा यासीन पढ़ के देखो, इस्तिकामत किंदा ना है, पुख्तगी किंदा ना है, अकीदे दी पुख्तगी, ईमान दी पुख्तगी। बेशक लखां करोड़ों रुपए का अगर तेनू झांसा दिता जाए, तू समझ के मेरे वास्ते ईमान दे बराबर सारी दुनिया की जर्रा जिन्नी भी हैसियत नहीं। अगर मेरे नज़दीक किसी चीज़ की कीमत ते वैल्यू है, और मेरे दिल के नाम का, मेरे अकीदे के नाम का, मेरे ईमान की दौलत का नाम है। दुनिया के अंदर सब तो ज़्यादा मोमन मुसलमान वास्ते अगर कोई चीज़ कीमती हो सकती, उसके ईमान की दौलत ही हो सकती है। अज ईमान नहीं, साडा यकीन नहीं, जिस की वजह तो असी काफरां दे भी जलगार दे शिकार हाँ, अपने कोलों भी तंग हाँ, बगानिया कोलों भी तंग हाँ। अल्लाह सारे मुसलमानों की हालत रहम फरमा। सूरा यासीन अंदर अल्लाह फरमाते हैं, मैं 2 नबी भेजे, दोनों की तस्दीक वास्ते तीसरा नबी भेजा, तो तीसरे नबी ने भी आन के जो दूसरे नबी की तस्दीक की थी, उन्होंने उस नबी को भी पकड़ के बोरी अंदर बंद करके उस नबी की जात ते हाथी चढ़ा दिता, आंदरा निकल गईयां। लेकिन कुरान पाक अंदर सूरा यासीन पढ़ के देखो, कहता है कि मैनू जन्नत नज़र आ रही है, लेकिन मैं रब की तौहीद दा कभी भी दामन नहीं छोड़ांगा, मैनू कभी भी रब की जात नाल बेवफा नज़र नहीं आओगे। आओ नबी पाक अलैहि सलात वसलाम दे सहाबा दा तज़किरा सुनावा। हज़रत बिलाल दा नाम सुनिया है ना? एक कौन? बिलाल बिन रिबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमैया बिन खल्फ दा एक ज़र खरीद गुलाम है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वैसे दीगर सहाबा हज़रत बिलाल तो इलावा हज़रत सफ़िया, हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और नबी पाक दी सहाबिया खातून है कि जिन्ना दियां अखां दे अंदर अबू जहल ने गर्म सलाइयां करके डाल दित्तियां इस जुर्म दी पदाश अंदर कि तू मुहम्मद मुस्तफ़ा दा दामन छोड़ दे, रब दी तौहीद दा पल्ला तोड़ दे। हत्ता कि ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू अबू जहल बेईमान ने दोवां लत्तां दे नाल ऊंटां दे नाल रस्से पा के ते हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे जिस्म दे 2 हिस्से कर दिते। नबी पाक नूं पता चलिया उस वक्त मुसलमाना की हालत बड़ी कमज़ोर सी, मुसलमाना दे कोल ताकत नहीं सी। नबी पाक ने फरमाया, आले यासर सब्र करो, कल क्यामत वाले दिन मैं अल्लाह दा नबी तुहानूं जन्नत अंदर मिलांगा। उन्हां लोगों का जुर्म की सी? बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस अलावा कोई दुश्मनी नहीं सी। हज़रत बिलाल बिन रिबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमैया बिन खलफ चौधरी बंदा, इनू पहले पता नहीं चलिया, लेकिन जदों पता चल गया कहन लगा, बिलाल तू मेरे घर दा नमक खा के, मेरे घर दा रोटी सालन खा के ते तू मेरे नज़रियात की मुखालफत अंदर उतर आया है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
पहले अपना ईमान पोशीदा रखा, लेकिन फिर हज़रत बिलाल कहते ने उमैया बिन खलफ जा चौधरी जो करना ही कर लै, मेरे जिस्म का एक एक बाल उखेड़ दे पर मेरे दिल दे विचों मुहम्मद की मुहब्बत नहीं जा सकती। अल्लाह की तौहीद का दामन नहीं छोड़ सकता। ये किसी अखबार की बात नहीं, किसी अखबार ते किसी न्यूज़ की खबर नहीं। खुदा की कसम नबी पाक दे सहाबा की सीरत है ना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमैया बिन खलफ काफर ने की करना, बाद मैदान अंदर चटियल मैदान अंदर रेतली जगह ते भारी पत्थर हज़रत बिलाल दा सीना नंगा करके पत्थर टका देना और थले अग दे कोयले रख देने। अल्लाह मेरी तौबा, अज केड़ा मुसलमान है जिन्हों इन्नियां तकलीफां पहुंचन ते अपना ईमान सलामत रखता है। तेनों मैनू ते मई ते जून के महीने की गर्मी की जोर की नमाज बड़ी औखी लगती है। तू कहना तेरा वस चले ते ठंडे ठंडे तू सारिया नमाजा पढ़ के कर बैया। खुदा दी कसम जिन्होंने रब ने दामन तौहीद अता कर दिता है, नबी पाक दी तू मुहब्बत दा दामन अता कर दिता है, अपने उन्होंने जिस्म का एक एक अंग ते छलनी करा लिया, पर रब ते रब दे रसूल नाल बेवफाई नहीं की। इत्थे उलमाए किराम वाज नसीहत कर करके जिंदगियां लंघ जांदियां ने, कबरी पहुँच जाते हैं, तां कईयां दी सोई ओथे दे उथे 70 साल का भी कोई बंदा है उन्होंने तां भी दाढ़ी नहीं आती, कोई 80 साल का उन्होंने तां भी दाढ़ी नहीं आती। जे किसी को आती तो इन्नी को आती, किसी को उस तो थोड़ी। क्यों ना अल्लाह की जात नाल सच्ची मुहब्बत दिल अंदर, ना अल्लाह की तौहीद दा हया, ना नबी पाक की हदीस दा हया। खुदा दी कसम नबी पाक दे सहाबा ने जदों कलमा पढ़ लिया तौहीद नूं इकरार कर लिया। हज़रत बिलाल के बारे में पढ़ रहा सी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक मरतबा अबू बकर सदीक कोलों दी गुजरे, नबी पाक दे सहाबा की तादाद ये 15 तो 20 के करीब है ना। हज़रत बिलाल नूं इतना ज़्यादा जुल्म सितम दे नाल उमैया बिन खलफ मार रहा है, तप दी रेत गरम पत्थर ते लटा के, हत्ता के अबू जहल उमैया बिन खलफ ने हज़रत बिलाल दी रत्तां च पैरां च रस्सियां पा के ते नौजवानों नूं कहंदा रेतली जगह ते घसीटो। ए काफरां दे नौजवान हज़रत बिलाल नूं घसीटदे ने ते बिलाल दी जुबान ते एक जुमला आंदा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह तू बेनियाज़ है, अल्लाह तू बेनियाज़ है, अल्लाह अहद 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 दा आवाज़ देंदे ने। ते हज़रत बिलाल नूं अबू बकर सदीक ने अकेला दे के मौका दी शनासत नाल गए, कहंदे ने बिलाल प्यारे भाई तू ऐसा आवाज़ नाल अहद अहद कह लिया कर। ते बिलाल कहंदा अबू बकर जी जेड़ा उच्ची आवाज़ नाल अहद कहन च सुरूर आंदा है वह ऐसा कहन विच मज़ा आंदा ही नहीं। ते तेनू मैनू जे जी खुरक होंदी है, खारिश होंदी है, दाढ़ी रखिया खारिश होंदी तो रखता नहीं हो। वैसे जी मौलवी साहब ना मनाजरा करके देख लो, इलम इन्ना को ज़्यादा दुबईयों अगे लंघ जाता है, इलम बड़ा दाढ़ी दी तौफीक नहीं। अच्छा नमाज का तर्जमा नहीं आता, सब कुछ अपनी जगह ते गल्लां ते चुटके ते मजाक ते झेड़ा करन ते ये ते मस्जिद दे इमाम नूं किनारे नहीं लगन देंदे। तेनू तौफीक नहीं ते तू उल्टा कहने खारिश होंदी। और मैं सन 2014 की बात है, अपने वालदा की दुआ की बरकत नाल उस्तादां की दुआ की बरकत नाल गया, मेरियां जुल्फां इस तो बड़ियां। मैं एक नीयत की सी, मैं तुहानूं मिंबर ते खड़ा होकर अपना वाक़या सुनाना। अरबी बंदा वो मेरे पिछे पिछे अरबी जुबान अंदर कहन लगा मिन आईना भी कितों आए जे। मैं क्या पाकिस्तान पाकिस्तान। कहते हाजा लहया कसीर कसीर, ये दाढ़ी एडी लम्मी चुकी किवें फेरना। मैनू अपनी जुबान च कहंदा, मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है नबी की सुन्नत है, जिवें रब ने वाल फबाए ने मैनू रब की पसंद नाल बड़ी पसंद है। उन्हां दी बेचारी इन्नियां दाढ़ियां दूरों इंज लगता कि जिवें काला कागज़ ही रखा हुंदा। बस और तुहानूं सुन्नत ते रसूल का वजन चुकन नाल नफरत है। वैसे उमरे के मौके पर फिर जदों मेरी हजामत की वारी आई, वो बंदा सी पाकिस्तानी कहने लगा कारी साहब ये तुसी मुहल्लक करवाना है या कसर करवाना है। मैं क्या नबी की हदीस से है कसर भी करवाया जा सकता है, कसर में ना वाल कटाए भी जा सकते हैं, कोना कराना फ़र्ज नहीं। लेकिन नबी पाक की दुआ अल्लाहुम्मा अरहम अलल मुहल्लिकीन,
नबी पाक फरमांदे ने, या अल्लाह जिन्हें अपना सिर उमरे के मौके पर मंडवा दिता, अल्लाह उनके जड़ तो ही सारे गुनाह माफ़ कर दे। मैं क्या, मैं सिर घोना कराने वास्ते आया, मैं जुल्फा रखी इस नीयत नाल से, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह ने शान अता की, पूरियां दाड़ियां वाले अगर उलमा नजर आएंगे पाकिस्तान च नजर आएंगे। कहो अलहमदुलिल्लाह। तुसी सारे होली बोले जी किते तुहानू ना रखनी पै जाए, कहो अलहमदुलिल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने दी बात सुना रहे सी, हज़रत बिलाल बिन रिबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी। ते बिलाल बिन रिबाह कहंदे ने, अबू बकर जो लज्जत जो सुकून अहद अहद उच्ची कहन नाल आंदा है, ओ ऐसा कहन नाल नहीं आंदा। मज़ा तां जे महबूब दी मुहब्बत नूं ओपन किया जाए। अल्लाह दी ज़ात साडी महबूब है, नबी पाक दी ज़ात साडी महबूब है, ते जे महबूब दी मुहब्बत दे इश्क अंदर महबूब दी मुहब्बत नूं पोशीदा रखा जाए, फिर मुहब्बत कहाँ दिखा है। अल्लाह सानू भी अपनी ज़ात नाल सच्ची मुहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने पाक नबी की ज़ात नाल सच्ची मुहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तुसीं पढ़ते ने जे नवे नवे जिहड़े क्रिकेटर नौ मुस्लिम इंग्लिस्तान के यूरोपी ममालक दे दाड़ियाँ मुकम्मल, नमाज़ां की पाबंदी, जदों उन्होंने पूछो भी वजह की है, और नौ मुस्लिम कहते हैं कि सानू इस तो पहले पता ही नहीं सी कि अल्लाह की ज़ात इतनी मेहरबान है, अल्लाह की ज़ात अपने बंदे नाल इतना प्यार करती है। और खुदा की कसम और काफरां दे विच जिंदगी गुजार के उन्होंने पता चल गया कि दुनिया के अंदर दो ही हस्तियां ने जिन्हां नाल सब तो ज़्यादा मुहब्बत वफा दा हक अदा किया जाए। एक अर्श वाले खुदा की ज़ात है, दूसरे मदीने वाले मुस्तफा की ज़ात है। असी चौंके जमांदरू मुसलमान दाढ़ी पुछ पुछ के रखनी, बल्कि कई घरों का मैनू अच्छी तरह पता है, वह आखणगे नहीं जी भाभी नहीं मानती। मैं भाभी डॉक्टर है, भाभी ने तेरे मुँह ते मसाज करना, तेनू रब ते रब दे रसूल नाल इन्नी मुहब्बत है, काश के तेनू नबी दे सहाबा जैसी मुहब्बत दा अल्लाह तेनू भी विरसा अता कर दे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, नहीं। आखिर एक वक्त आया, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ने माल अता किया, ते उमैया बिन खलफ दे कोल आन के कहंदे ने, सरदार जी चौधरी जी दसो तुसी बिलाल दी कीमत की लवोगे। हज़रत अबू बकर सदीक पहले नबी पाक दे सहाबा ने जिन्हां ने नबी पाक दे सहाबियां नूं आज़ादियां ता करवाइयां, आज़ादियां ता करवाइयां। होर भी इस तो इलावा सहाबा दी नबी पाक दे सहाबी अबू बकर सदीक ने कीमत अता की। उमैया बिन खलफ कहने लगा, जा तुहाडा ताजर, ये उन्हां दे अल्फाज ने जो मैं सुना रहा, तू इनकी कीमत नहीं अदा कर सकता। तो नाले उन्हें मजाक किया, अबू बकर इनू जे तू खरीद ही लवेंगा काले कलोटे हबशी बलाल नू मोटे होंटां वाले नू मोटे नक्शा वाले नू, तो इनका की तेनू फायदा है। अबू बकर कहते हैं, उमैया इनकी कीमत अगर पुछनी हो मेरे प्यारे पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा को पुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान की दौलत है, रंग की दौलत नहीं। असी कहने बरादरी बेसते, बरादरी की भी रब के हाँ कोई अहमियत नहीं, रंग की कोई अहमियत नहीं। अगर बरादरी की अहमियत होंदी, अबू लहब नबी का सक्का चाचा सी, सरदार सी, चेहरे का खूबसूरत सी, नबी पाक कभी भी हज़रत बिलाल नू बैतुल्ला की छत ना चढ़ाते। जे रंग ते बरादरी की अहमियत होंदी, नबी पाक अबू लहब नू चढ़ाते, अबू तालब नू चढ़ाते। पता चलिया ईमान की दौलत की नबी की नज़र अंदर भी अहमियत है, अल्लाह की नज़र अंदर भी अहमियत है। अबू बकर सदीक ने हज़रत बिलाल बिन रिबाह को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी कीमत अता की, मुँह बोली। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आए, आखिरी बातां सुनो। नबी पाक की खिदमत अंदर हाज़र होए, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जफ्फा मार के नबी पाक नू मिलदे ने, कहंदे ने, महबूब सोनिया मैं ते ज़र खरीद गुलाम सा उमैया बिन खलफ दा, ना तुहाडा दीदार खुले तौर पर कर सकना सा, ना तुहाडियां सुनतां ते हदीसां ते अमल कर सकना सा, लेकिन मेरा दिल गवाही देंदा सी एक वक्त आएगा मैं आज़ाद होके मुहम्मद दे कदमां दा मुरीद बन जावांगा। सोने अज मैं रज रज के तुहाडा दीदार अनवर दा रुख दा मैं दीदार करना है। नबी पाक फरमांदे ने, बिलाल खुश हो जा, मैं तेरे वास्ते अल्लाह दे कोलों बड़ियां खुशखबरियां सुनिया ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सदीक नू बरकत दी दुआ दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला दे बारे नबी पाक फरमांदे ने, जदों रब ने मैनू महराज करवाई ते जन्नत अंदर एक महल देखिया, उस महल के अंदर हूर वजू पी करदी सी। ते नबी पाक फरमांदे ने, मैनू जिबरील ने दसिया
सोने नबी जी मेरे अगे अगे चलन की आवाज़ आई। आवाज़ किन्ना दी है ना, नबी पाक फरमांदे ने मैं ताज्जुब कीता आवाज़ किस बंदे दी, और नबी तो अगे आवाज़ किंदी हो सकती है। नबी पाक ने पूछा, जिबरील फरिश्ता दसदा है सोने पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए आवाज़ कदमां दी आवाज़ चलन वाला जमीन ते चलदा पिया काला हबशी बलाल, जिंदा कोई अग्गा पिछा नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई माई बाप उनके नाल नहीं, जिंदा कोई रिश्ता नहीं तुहाडे नाल सवाए कलमे दे रिश्ते तो। अल्लाह दे नबी जी ए बिलाल मदीने च चलदा है, मक्के च चलदा है, ते बिलाल दे जुत्तियां दी आवाज़ रब दी जनता अंदर सुनाई देंदी है। नबी पाक फरमांदे ने मैं अपनी अखां नाल देखिया एक होर वजू पी करदी सी जन्नत दे महल अंदर। मैं मजीद दरियाफत कीता, जिबरील दसदा है सोने नबी जी ए तुहाडे बिलाल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुहाडे मुअज्जन तुहाडे सहाबी रसूल दी बीवी उन्हां दा बनन वाला महल है ना। खुदा दी कसम जिन्हां ने मुशक्कतां बर्दाश्त कीती अल्लाह ने दुनिया के अंदर ही उन्हां वास्ते जनता दे महल दा ऐलान कर दिता। असी कहने मुंडे नूं कनकोड़ या कॉलेज कसूर घला देने तो मस्जिद च ना जाई गर्मी बड़ी है रहन दे उत्थे किहड़ा एसी लगा है। मसीह ते जोर दी नमाज पुत्र ना पढ़ी थोड़ा होर सियाना होवेगा पढ़ लवे। अच्छा कॉलेज वास्ते यूनिवर्सिटी वास्ते लाहौर भेज दीए कसूर भेज दीए तो गर्मी नहीं जोर दी बर्दाश्त होंदी जन्नत बनाने वास्ते ते दुनिया की खातर असी लखां रुपए हज़ारां रुपए महीने के सालाना दे के और जन्नत नहीं दुनिया खट्टन वास्ते सोने जिन्हों ने अपने जिस्म का लहू पसीने की शक्ल अंदर खुशक कर दिता रब ने जनता उन्होंने नाम अलाट कर दी। आखिरी बात सुनो, ये तो हज़रत बिलाल की बात है ना। एक मरतबा नबी पाक दे कोल दो तरह के कबीले आए आन के कहन लगे सानू 10 के करीब उलमाए किराम की जरूरत है, कारियां की जरूरत है कौन सी ज़ाहरी तौर पर मुसलमान हो गए मक्के के लोग सन। कहन लगे सानू 10 के करीब कारियां की जरूरत है। नबी पाक ने बड़े जयद 10 के करीब आलमे दीन उलमाए किराम कुर्राए किराम चुन चुन के 10 की शक्ल अंदर ते 10 नबी पाक ने फरमाया जाओ भी इन्हों के इलाके अंदर जाके दीन की तालीम दिया जे कुरान की तालीम दिया जे। अल्लाह सानू भी इस तालीम वाले ग्रुप का सब नूं सांझी बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू भी कुरान की तालीम आम करने वालों का हम नवाला ते हम प्याला ते उन्हां वास्ते सानू भी हैल्प करने की तौफीक अता फरमाए। चले गए रस्ते के अंदर 200 के करीब काफरां ने अपना मुसल्ला ग्रुप खड़ा किया सी। उस रस्ते के अंदर जाके एक वादी का नाम सी मक्के और मदीने के दरम्यान बतन रजी एक ऐसी घाटी सी जिस घाटी के बैक साइड से 200 के करीब काफरां ने अपने मुसल्ला फौजी लुकाए सी। और 10 सहाबा नूं देख के उन्होंने मुसल्ला काफरां के टोले ने हमला कर दिता, गद्दारी की ते मुसलमाना दे नबी पाक दे सहाबियां ने पहाड़ी ते चढ़ के जान बचाई। पहले पहाड़ी ते चढ़ गए लेकिन कित्थे 200 बंदा जिन्हां दे कोल तीर ते तलवारां ते कमान, कित्थे 10 बंदे जेड़े हाफिज़े कुरान सी आलमे दीन सी नबी पाक दे सहाबी सी। ये पहाड़ की चोटी ते चढ़ गया थल्लों आवाज़ां देंदे ने कि सानू अपने आप नूं साडे हवाले कर दिओ, असी तुहाडे बदले बस पैसे लैने ने, सानू तुहाडे कतल नाल कोई गर्ज नहीं। इस ग्रुप का अमीर सी हज़रत आसम बिन साबित कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कारिए कुरान भी सी आलमे दीन भी सी, इस अमीर सी। इस जमात का नबी पाक ने अमीर बना के भेजा। हज़रत आसम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला कहन लगे जिमें तुसीं साडे नबी दे वादे नाल जे तुसीं वफा नहीं कीती तुसीं साडी जुबान नाल की वफा करोगे। असी नबी दे तरबियत याफ्ता हाँ, असी लड़ लवांगे जुरत दे नाल, लेकिन असी कदी भी गद्दारी के तौर पर तुहाडे कदमां च अपने सिर नहीं रखने। असी बुज़दिल नहीं, असी बहादुर नबी दे बहादुर सहाबी हाँ। अल्लाह अज सानू भी सारे नूं बहादरी अता फरमा दे। लड़े गल खत्म हो लगी जे कित्थे 10 सहाबा कित्थे 200 काफर, उन्होंने इस तरह की लड़ाई की। आखिरकार 7 सहाबी मौके पर शहीद हो गए और एक सहाबी हज़रत आसम बिन साबित जो छोटी जी जमात का अमीर सी, उन्होंने पता चलिया कि इस वक्त हुण साडा मामला खराब हो जाएगा। रब दे अगे दुआ की अल्लाह
मेरी मैयत मेरी लाश के करीब इन्हां काफरां दा हथ ना पहुँचे। दुआ की यकीन दे नाल ते हज़रत ज़ैद ते हज़रत खुबैब कहो रज़ी अल्लाह ताला अनहुमा, इन्हां दोनों काफरां ने जिंदा पकड़ लिया। देखो इस्तिकामत, इस्तिकामत मैं ना पुख्तगी। तो कोई बंदा सानू कहे ना एक साढ़ा हथ फड़ के, गल सुनो बई मैं तेनों 10,000 रुपया दे देंगा, तू बस गवाही दे दी। उन्हें कहना भावें 20 कुरान च गल है, कुरान की केड़ी गल है हैं? कुरान चुकी फिरदा है, नाले दाड़ियां रखियां ने, कसमां झूठियां। तेनों पता नहीं कबर अपनी कारी पे करना। तेरी कबर च किन्ने जाना है? तेरी कबर च ना माँ जाएगी, ना बाप जाएगा, ना धी जाएगी, ना बीवी जाएगी, ना बेटा जाएगा। अगर तेरी मेरी किसी ने कबर च जाना है, तेरे मेरे आमाल सालिह ने जाना। ये कहता है कि तू जनाब 10,000 की बात करना, 5,000 दे, भावें जिन्नियां मर्जी झूठियां कसमां चुका लै। अल्लाह का फिरदे ने कि नहीं, कड़ाई खिलाओ तो गवाही दवाओ, बस कड़ाई खवा दो गवाही ले लो अदालत जाके। यह साडा ईमान। अल्लाह मुसलमानों भी अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक के सहाबी के ईमान की मिसाल सुनो, गल करनी लगी जे। हज़रत ज़ैद हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन्होंने जिंदा पकड़ लिया। हज़रत आसम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गया, लेकिन रब के सामने दुआ की थी, अल्लाह मेरी बाडी के करीब ना काफरां दा हथ ना पहुँचे। रब्बे काबा दी कसमे मैं अज ही वाक़या पढ़ रही सी, दिल बाग बाग हो गया। जेड़ा रब के सामने दर्दे दिल नाल तड़प नाल दुआ करता है, अल्लाह दुआ वास्ते फौरी दस्तखत कर देते हैं। आसमान तो अल्लाह ने शहद दी मक्खियां भेजियां। ओ काफरा ने कहा कि इस आसम बिन साबित दा गर्दन इनकी तौन ला के बिनते साद नूं देंगे, करोड़ों रुपए मिलेगा इनाम। क्योंकि बिनते साद एक ऐसी खातून सी काफर जिंदा बेटा कतल किया सी जंगे बदर च हज़रत आसम बिन साबित ने। जदों शहीद हो गए काफर हज़रत आसम बिन साबित की गर्दन कट्टन की कोशिश करते हैं। जो ही करीब आते हैं माखो दी मक्खियां घेरा पा लेंदियां ने। आखिर उन्होंने शाम तक जतन कर लिया। शाम तो बाद अल्लाह ने जोर की बारिश भेजी तो हज़रत आसम बिन साबित शहीद नबी पाक के सहाबी की मैयत नूं अल्लाह ने अपनी रहमत नाल गैब कर दिता। ज़ैद ते खुबैब ये दोवें सहाबी गिरफ्तार हो गए। कई हफ्ते तो बाद फांसी देन लगे ने। आ सुनो जी मैं गल दसन लगा, सानू कादियानियां नाल भी कोई दुश्मनी नहीं, सानू मिर्जाइयां नाल भी कोई दुश्मनी नहीं। मैं अपनी बात पे करना, क्यों सानू ईसाइयां नाल भी कोई दुश्मनी नहीं। सानू दुश्मनी सिर्फ आपदे मुसलमानां नाल ही दुश्मनी है। अल्लाह तेनू मैनू मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। इन्होंने क्या हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खुबैब सूरी ते चढ़ा दिता। सूरी ते चढ़ा के पता है ना, दोने बाजू खिलार के पैरों ते मेखां गढ़ दित्तियां। जुर्म की सी कि इन्होंने जंगे बदर बड़े बड़े चौधरियों के बेटियों को कतल किया सी। नबी पाक के सहाबी ने, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान ने। अज ये बदला लैन लगे ने, मक्के अंदर ऐलान करवा दिता। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे कहन लगे, जिन्हें जिन्हें बदला लैना है खुबैब नूं दूरों तीर मारो, नेज़ा मारो, मेखां कड्डो, इहदे कोलों एक एक चीज़ का बदला लवो। जा ये बदला देवेगा, जा नौज़ बिल्ला मुहम्मद मुस्तफा दी नबूवत दा दामन छोड़ देवेगा। मैं हज़रत हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह दी मिसाल कहन लगे कि एक बंदा उन्होंने कोल आया, नौजवान, ये असी वाक़या सुनिया अपनी कन्नी कि उन्हें दाढ़ी नहीं रखी तो कहता हाफिज़ साहब जी कोई अच्छा रिश्ता होए तो दस्या जे। हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे, भाई मेरे को तो नेक बंदे आते हैं, नमाजी आते हैं, आलमे दीन आते हैं, बेशक अपन बच्चियां के रिश्ते वास्ते मैनू दरखास्त करते हैं, पर जे तू मैनू रिश्ते वास्ते दरखास्त की ना तो मूँह ते दाढ़ी पवा लै। कहता जी दाढ़ी का की तलक रिश्ते नाल, जे रिश्ता कोई चंगा होए तो दस्या जे, दाढ़ी फिर रख लाँगा। हत्ता के चंद दिन गुजरे, आसमान तो आसमानी बिजली पई, पता चलिया कि उस बंदे नूं बिजली पई है। हाफिज़ साहब नूं इतला मिली। हाफिज़ साहब कहते रब ने इहदे चेहरे ते सुन्नत रसूल नूं फबान वास्ते तौफीक नहीं दिती। और एक बंदे के बारे उन्होंने दस्या, दाढ़ी सी, दाढ़ी रखी हुई, वेखन वाले आए ने, बच्ची आ रहे, उन्होंने कहा लै ए तो मौलवी है तो लिहाजा असी बच्ची का रिश्ता नहीं देना। यह भी हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह दा जुबानी वाक़या मैं सुनान लगा। कहन लगे जदों उस लड़के नूं पता चलिया, लेकिन लड़के को पता चलिया घर बड़ा सोहना है, रिश्ता बड़ा सोहना है, अमीर तरीन घर है, सारिया शर्तां पूरियां ने, पर एक गल जी चंगी नहीं लगी कि चेहरे ते दाढ़ी है।
उस नौजवान ने रिश्ते की खातर रातों रात पूरी दाढ़ी मनवा दी। दाढ़ी मनवा दी। अगला दिन होया, उस नौजवान ने बच्ची वाले घर पैगाम भेजा कि तुहाडे रिश्ते की खातर मैं दाढ़ी मनवा दी। दाढ़ी की अहमियत, रिश्ता मिलना चाहिए। वाह मेरे अल्लाह, किसी दी बेटियां किसी वक्त एक गल अंदर ही पूरी जिंदगी की तरबीयत कर देंदियां ने। बच्ची ने कहा मैं हुण इहदे नाल निकाह करके रहना। बड़ी पते की बात दसन लगा, उस बच्ची का कोई ज़हन च मसला होर सी। निकाह किया, वो बड़ा खुश हो गया, वाह जी क्या बात है, दाढ़ी मनवाई तो रिश्ता मिल गया। हाँ हो गई, चंद दिनों च निकाह हो गया। तो अजे दुल्हन ने अपना चेहरे तो निकाब नहीं हटाया। दुल्हन ने कहा मैनू बड़ी खुशी हुई कि मैनू बड़ा अच्छा खामद मिले, पर मैं तेनू अपना चेहरा नहीं दिखावांगी जिन्नी देर एक मेरी शर्त है। वो कहन लगा कि तेरी खातर तो मैं मौलवी साहब मैं दाढ़ी मनवा दी, केड़ी शर्त है? उस दुल्हन ने, उस नेक जई ने, नेक बेटी ने, माँ की तरबियत याफ्ता ने, नबी की वफादार ने, सुन्नत की हयादार ने अपने चेहरे तो निकाब नहीं हटाया, अपने मुँह च थुक बना के उस अपने खामद के चेहरे ते सुट दी। कहन लगी दफा हो जा, तेरे चेहरे ते थुक है। अगर तू मेरे नबी दे नाल हया नहीं कर सकना, मेरे नबी की सुन्नत नाल वफा नहीं कर सकना, तू मेरे नाल किवें वफा कर सकना? जे तू मेरे नबी की सुन्नत नाल वफा नहीं कर सकना, तू मेरे नाल की वफा करेगा? जे अज नबी की खातर, मेरे रिश्ते की खातर नबी की सुन्नत नूं मनवा सकना कर, मेरे तो सोना तेनों रिश्ता मिलेगा, तू मैनू भी कतल करवा सकना। जा चला जा, मैं तेनों सबक देना सी, तलाक ले लई। ये हाफिज यह्या साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या सुनाया। अल्लाह ने उस बच्ची वास्ते रातों रात हाफिज़ कुरान ते आलमे दीन दे रिश्ते का बंदोबस्त फरमा दिता। और जदों बंदा हयादार हो जाए, इस्तिकामत वाला होए, रब दे रसूल दे इस्तिकामत इख्तियार करे, इंशाअल्लाह अल्लाह उनके वास्ते रस्ते आसान कर दिंदा है। हज़रत खुबैब रजी अल्लाह तआला मारन लगे ने, कहन लगे खुबैब एक गल दस दे, एक गल कि जे अज तेरी जगह ते, माज़अल्लाह तेरी जगह ते तेरा प्यारा नबी, तेरा सोना नबी जिन्हों तुसी नबी कहते जे, काफरा ने कहा तेरा नबी जिंदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना प्यारा नाम, कितना प्यारा निज़ाम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तेरी जगह ते तेरा नबी होंदा तो क्या ये गल ठीक नहीं सी? हज़रत खुबैब दी अखां च आंसू आ गए, कहन लगे बदबख्तो काफरो, मेरी जगह ते मेरा नबी ते दूर की बात है, मेरे नबी नूं ते मैं ये भी गवारा नहीं करता कि मेरी बेशक जान जाती है चली जाए तौहीद दे नां ते, रिसालत नबूवत के नां ते, लेकिन मैं अपने नबी के पैरों च कंडा चुभना भी बर्दाश्त नहीं करता। और कहते तू रोया क्यों है? हज़रत खुबैब रजी अल्लाह तआला कहन लगे मैं इस वास्ते रोया कि काश के मेरे जिस्म के जिन्ने वाल ने मेरिया इन्नियां जाना होंदियां, मैं एक एक करके जान रब की तौहीद ते नबी की नबूवत ते कुर्बान कर दिंदा तो तां भी हकदार होंदा। ये सी वो लोग जिन्होंने लोगों का तज़किरा कुरान दियां ऐता बन गई। रज़ी अल्लाह अनहुम व रज़ू अनहु। अल्लाह तेनू मैनू भी अज 14वीं सदी के मुसलमान नूं अल्लाह अपने ईमान की खैर ते सलामती रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस्तिकामत तौफीक अता फरमाए। ये नहीं कि चाह की प्याली ते ईमान डुल जाए, अल्लाह सानू सारिआं नूं अपने ईमान की पुख्तगी संभालने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।